स्वाभाविकता खो गई है। ऐसा अनेक वक्ताओं ने कहा है। निश्चित रूप से जब समस्याएं बनती बिगड़ती रहती है, समस्याएं आती रहती है, तो कुछ नए प्रावधान बनते बिगड़ते रहते हैं। तो कुछ नया आ गया, एसएसबी पहले नहीं था, इसलिए हमारी सहजता में कोई गतिरोध नहीं था। लेकिन आज एसएसबी है और कस्टम भी है और फिर राज्यों के भी कई एजेंसियां हैं, तो एक्साइज है और पुलिस है। पुलिस पहले भी थी, एक्साइज पहले भी था, लेकिन उतना प्रखर रूप में उस रूप में नहीं था। लेकिन एक दो घटनाएं जो हो गई इस बॉर्डर से, जैसे एक वक्ता ने चर्चा किया सीमा हैदर का, एक वक्ता ने चर्चा किया, उन्हीं ने चर्चा किया है वो भटकल का, तो इसी बॉर्डर से जाने की बात आई थी। तो इसके कारण सरकार संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं और सुरक्षात्मक और एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में थोड़ी हमारी सहजता बाधित हुई है। तो ये हमारी सहजता बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी कानून सम्मत आचरण करना पड़ेगा। हम लोगों को कानून का सम्मान देना पड़ेगा और कुछ सुरक्षा जांच में हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। ये ठीक है, नीतियों के आधार पर नीतियां बनती है, फिर हटती है, बनती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन हमारी जो एकता रही है, भारत और नेपाल की जो मैत्री की एकता रही है, वो चट्टानी एकता हमारी बनी रहे। कई बार परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं, तो देशों के हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार, मित्रता के अनुसार भी बहुत सारी मित्रता हमारी कायम रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन पीपल टू पीपल जो हमारी एकता बनेगी, वो एकता हमारी चट्टानी एकता होगी। तो वो हमारी एकता बनी रहे और उस एकता के बनाने में रोज रोज के जो समस्याएं आती हैं, उसका समाधान आप लोग बैठकर गौर में भी कर सकते हैं, यहाँ हेडक्वार्टर में बैठ करके इस जिले के लिए कर सकते हैं, और हम लोग सीतामढ़ी में बैठकर भी इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हम लोग निकाल सकते हैं बातचीत करके। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। रह गई नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार, तो वो फिर पार्लियामेंट का विषय बनता है या भारत सरकार का विषय बनता है। तो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बात करेंगे, बात करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ये बाढ़ से संबंधित और बांध से संबंधित जो चर्चाएं आई हैं, उस क्रम में हम कहना चाहते हैं कि हमारे विजय चौधरी जी ना, विजय चौधरी हमारे जल संसाधन मंत्री हैं और बड़ा एक्टिव लोग हैं, अच्छे मंत्री हैं। उनके सामने अगर आपका प्रस्ताव पिटीशन के रूप में हम लोग के पास उसकी प्रति आ जाएगी, तो हम लोग भी और आप लोग भी उनसे मिल करके विषय को रख सकते हैं। अब जैसे हैं कि सी लेवल को और गहरा करना, ताकि पानी आसानी से इधर का रुका हुआ पानी चला जाए। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ का जो पैन है, जो पैन बना हुआ है पानी निकलने का, उसका भी सफाई हो और वह भी गहरा हो। यह भी एक प्रस्ताव आपका हो सकता है। साथ ही आपने कहा कि किमारा वहाँ पर पानी नहीं निकल पाता है, बंद रह जाता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। क्योंकि उधर से बकिया नदी है, जमुआ के बाद जो बांध है उसके बाद बकिया नदी है, और बकिया नदी में पानी यदि ज्यादा रहता है तो उल्टे उधर से पानी मार करता है। तो ये भी देखना होगा। और जैसे ही वो पानी हटे या इधर का पानी निकल जाए, ये प्रावधान में जो रुकावटें होंगी, जो बाधाएं होंगी, उसको हम लोग क्लियर करवाएंगे। विभाग से बात करके, सिंचाई मंत्री से, जल संसाधन मंत्री से बात करके इन चीजों को दुरुस्त कराएंगे। यानी कि जो भी समस्याएं आपने चर्चा किया है, प्रशासन के स्तर पर जो कमियां होगी उसको तो हम लोग बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन नीतियों के स्तर पर अगर कोई बात है तो उसका समाधान तो फिर भारत सरकार से ही निकलेगा। तो हमारे सांसद लोग उन लोगों से बात करेंगे। आपने जो चर्चा किया या ज्ञापन, ये 17 सूची में 17 सूत्री प्रस्ताव हैं जो दिया गया है। इसमें से देखते हैं कि जो केंद्र से संबंधित हैं उन लोगों के साथ ये विषय उठाया जाएगा, और जो राज्य से संबंधित है वह विषय बिहार सरकार के सामने उठाया जाएगा। जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र के लिए, अपने पड़ोस के जिलों के लिए मैं पूरा निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। नेपाल के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं और उसमें हम लोगों के सहयोग से उसका समाधान निकलने वाला है, तो निश्चित रूप से हम लोग रोल करेंगे। और निश्चित रूप से आप लोग का जो प्रस्ताव आया है उस पर हम लोग उन लोगों को
ध्यान खींचने का काम करेंगे, समाधान निकालने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को कहकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप